वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वफ्द में शामिल। मदीना पहुँचने पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म और उनके वफ्द का इस्तकबाल किया। मदीना एयरपोर्ट के लॉन्च में होने वाली मुख्तसर मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म आज रात मदीना में क़याम करेंगे। सुब वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात मुतवक्के। मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी। सऊदी अरब जाते हुए तैयारे में मुसाफिरों से घुल मिल गए। मुसाफिरों ने शहबाज शरीफ के साथ सेल्फियां भी बनवाईं। भारत के पाकिस्तान में खुफिया कार्रवाइयों के एतराफ पर पाकिस्तान का शदीद रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान ने 25 जनवरी को पाकिस्तानी सरजमीन पर भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम किए। दुनिया को भारत की बैनुल-अक़वामी कत्ले-आम की मुहिम से आगाह किया। आलमी कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर भारत से जवाबदेही का मुतालबा करते हैं। भारतीय वज़ीर दिफा का दावा आलमी दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। पाकिस्तान किसी भी जहरियत के खिलाफ अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के अज़्म पर कायम है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की भारत को वार्निंग। कहा, चंद साल पहले पाकिस्तान में घुसकर कार्रवाई की तो अंजाम क्या हुआ। हमने भारत का जहाज गिराया और पायलट को पकड़कर खैरात में वापस किया। दोबारा ऐसी कोशिश की वैसा ही जवाब मिलेगा। भारत की रियासती दहशतगर्दी खित्ते से निकलकर कनाडा और अमेरिका पहुंच चुकी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, राजनाथ इलेक्शन से पहले बढ़के मार रहा है। इलेक्शन के चक्कर में भारत ऐसी हरकत ना कर बैठे जिसका उसे खामियाजा भुगतना पड़े। भारत हमसाया मुल्कों में दहशतगर्दी की सरपरस्ती करता है। दहशतगर्दी की वजह से मोदी का अमरीकी वीजा मनसूख हुआ। अमरीकी मीडिया की भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की पॉलिसियों पर तनकीद। अमरीकी जरीदे फॉरेन अफेयर्स का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सियासी ताकत को मरकजी और जाती बनाने की कोशिशें भारत में जमहूरियत और माशी सिक्योरिटी के लिए खतरा है। IMF ने भी भारत के 8% ग्रोथ के दावे की तरदीद कर दी। PTI में अंदरूनी मामलात इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। कोहाट में कारकुनों से खिताब में शहरियार आफरीदी की क़यादत को वार्निंग। कहा, इस वक्त पार्टी के अंदर कुछ मुनाफिक और आस्तीन के सांप मौजूद हैं। खामोश हूं लेकिन मुझे फटने पर मजबूर ना किया जाए। अली अमीन गंडापुर समेत सब सुन लें, ये पार्टी उनकी है जिनकी माओ बहनों की बेइज्जती हुई। कारकुनों को ऊपर लाया जाए। शेर अफजल मरवत शहरियार आफरीदी की हिमायत में सामने आ गए। कहा, शहरियार आफरीदी ने दुरुस्त बात की। खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट ना देकर बानी PTI के फैसले की तौहीन की गई। बैरिस्टर गौहर ने शहरियार आफरीदी की धमकी पर बात करते हुए कहा कि शहरियार आफरीदी की बहुत कुर्बानियां हैं, वो हमारे हीरो हैं। उनसे दरख्वास्त है कि जो बात करनी है पार्टी प्लेटफॉर्म से करें। पार्टी के कुछ लोग किसी से मिले हुए हैं तो मुझे इल्म नहीं। जो कहते हैं बुशरा बीवी को जहर नहीं दिया गया, वो शौकत खानम से टेस्ट करा लें। सेनेट में ऑपोजिशन के उम्मीदवार बैरिस्टर अली जफर होंगे। वज़ीर आज़म का चीनी इंजीनियर्स की हिफाजत में गफलत के मुर्तकिब अफसरान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई का हुक्म। RTO हज़ारा, DPO अपर कोहिस्तान, DPO लोअर कोहिस्तान, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू प्रोजेक्ट और कमांडर सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा शामिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया, बशाम हमले की तहकीकात रिपोर्ट में ये 5 अफसरान गफलत के मुर्तकिब पाए गए। वज़ीर आज़म ने 15 दिन में कार्रवाई का हुक्म दिया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट को मिलने वाले मशकूक खतूत पर दर्ज मुकदमे की तफसीलात सामने आ गई। जजेस को भिजवाए गए खतूत में वेलकम टू बेसिलस एंथसिस तहरीर था। अल्फाज जजेस को धमकाने के लिए इस्तेमाल किए गए। FIR के मुताबिक खतूत में तहरीक नामूस पाकिस्तान का हवाला देकर जज साहिबान को तनकीद का निशाना बनाया गया। खतूत से जज साहिबान के फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक बेसिलस एंथसिस बैक्टीरिया की एक किस्म है। बानी PTI को अडयाला जेल में क्या सहूलतें मुयस्सर हैं। लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट की तफसीलात सामने आ गई। बानी PTI को 7 सेलों पर मुश्तमिल खुसूसी सिक्योरिटी सेल में रखा गया है। 2 सेल बानी PTI के ज़ेर इस्तेमाल, जबकि दीगर 5 सेल को चहलकदमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
खाना असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की निगरानी में तैयार किया जाता है। कोई भी बगैर इजाजत बानी पीटीआई के सेल तक नहीं पहुंच सकता। सिक्योरिटी पर 2 अफसरान समेत 15 एहलकार तैनात हैं। 3 एहलकार सीसीटीवी कैमरों पर नजर रखते हैं। बानी पीटीआई की सिक्योरिटी पर माहाना 12 लाख खर्च आता है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात ना होने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन कमीशन से रुजू कर लिया। फौरी सेनेट इलेक्शन कराने की दरखास्तदार 9 अप्रैल को शेड्यूल चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन मुलतवी करने की भी इस्तदा। वकील हामिद खान ने दरखास्त जमा करवाई। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन ना होने से ऐवान बाला का इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं। सारा प्रोसेस मुकम्मल हो चुका, अब आप क्या चाहते हैं? चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक दरख्वास्त पर सुन्नी इत्तेहाद के वकील से सवाल। मखसूस नशिस्तों का सुन्नी इत्तेहाद का कोटा वापस दिलवाया जाए। वकील का जवाब, कहा 9 आज़ाद अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन की। कानून के मुताबिक पार्टी को 2 खवातीन और 1 अकलियती नशिस्त मिलना थी। ये सीटें MQM और पीपल्स पार्टी में बांट दी गई। सरकारी वकील ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त ही जमा नहीं करवाई। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। इद्दत में निकाह का केस सलमान अकरम राजा की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तल कराने की कोशिश कामयाब न हो सकी। खावर मानिका के वकील अदालत के करीब होने के बावजूद पेश न हुए। सलमान अकरम राजा खावर मानिका के वकील की तस्वीर खींच कर ले आए और अदालत को बताया कि वो साथ वाले कमरे में अदालत में बैठे हुए हैं, लेकिन आने से इनकारी हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली को आज ही देख लें, उनकी तबीयत ठीक नहीं। अदालत ने समाअत 9 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। वकलाए सफाई ने 3 गवाहान पर जिरा मुकम्मल कर ली। एक गवाह का बयान कलमबंद, दूसरे का इब्तिदाई बयान रिकॉर्ड। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 12 गवाहों के बयानात कलमबंद, 9 पर जिरा मुकम्मल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी अदालत में पेश। आइंदा समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। अपील कुरिंदा परवेज इलाही के खिलाफ इल्जामात साबित नहीं कर सका। सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। परवेज इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाजत देने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। मारूफ आलमदीन मौलाना तारिक जमील ने कहा कि हमारे हुक्मरान आंख से सब देखते हैं, बस दिल के अंधे हैं। सुनो न्यूज के प्रोग्राम न्यूज बेट विद पारस जानजेब में गुफ्तगू करते हुए मौलाना का कहना था कि बेटे की वफात के बाद उनका दिल दुनिया से उठ गया। 27वीं शब की मुनासबत से मौलाना तारिक जमील ने खुसूसी दुआ भी करवाई। जालिम से जालिम तर होता चला जा रहा है और मजलूम से मजलूम तर होता चला जा रहा है। तू आ जा। रमजानुल मुबारक में रावलपिंडी की गिरतारपुरा फूड स्ट्रीट की रौनकें दोबाला हो जाती हैं। शहरी में यहाँ मेले का समा होता है। फैमिलीज और दोस्त अहबाब बड़ी तादाद में यहाँ आकर सहरी का लुत्फ उठाते हैं। हजार महीनों से अफजल रात शब कदर। मुल्क भर में आज रमजान मुबारक की 27वीं शब इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मसाजिद को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। रात भर इबादत का सिलसिला जारी रहेगा। खत्म कुरान के हवाले से भी तकरीबात मुनक्किद की गई। हजूर सरवर कौनैन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत के फूल भी निछावर किए जाएंगे। मसाजिद में इबादत करने वालों के लिए सहरी का भी खास इंतजाम किया जाएगा। और ईद है, खूब शॉपिंग करनी है। खवातीन और बच्चों ने मार्केटों पर धावा बोल दिया। किसी को कपड़े खरीदने हैं तो किसी को चूड़ियां, तो किसी को मैचिंग जूते चाहिए। मेहंदी भी तो लगवानी है। मर्द हजरात जेबें ढीली कर लें, पैसे बचाने की कोई तदबीर काम नहीं आने वाली।